देखता है? कुर्बानी की रूह क्या है? तकवा। देख लीजिए। और यही कुर्बानी आप इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पड़ोसी ने 20,000 का बकरा खरीदा, हम 25,000 का लाएंगे। अब आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी कुर्बानी तकवे की रूह से खाली है। इसकी वही हैसियत है जैसे मरे हुए इंसान की हमारे यहाँ होती है। इस इबादत की अल्लाह की नजर में वही हैसियत होगी, कोई कदर नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। इस कुर्बानी की कोई कदर नहीं होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में। क्यों? क्योंकि अब आपने शौक में कुर्बानी की है। वो 20 का लाया तो मैं 25 का लाऊंगा, वो 30 का लाया तो मैं 35 का लाऊंगा। आप दूसरों को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। इस कुर्बानी, इस इबादत का मायार भी तकवा है, और तकवा से खाली है तो बेरूह इबादत है। अल्लाह से डरो। ये खौफ, तकवा जो है क्या है? ये रूह है। रमजान के रोजे जो फर्ज किए गए उसका भी मेन मकसद तकवा है, उसका भी मेन मकसद तकवा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं किया अल्लाह ने। तुमसे पहले जो उम्मतें उतारी थी अल्लाह ने उन उम्मतों पर भी, उन लोगों पर भी रमजान के ये रोजे फर्ज किए थे। और इन रोजों को फर्ज करने का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह एक महीना तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर पूरे साल का भंडार इकट्ठा कर लेता है। एक महीना तुम्हें भूखा और प्यासा रखकर पूरे साल का खजाना इकट्ठा कर लेता है। नहीं नहीं, बल्कि रोजों को तुम्हारे ऊपर फर्ज इसलिए किया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। ये है इबादतों की रूह तकवा। तकवा नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन ये थोड़ी देखता है रोजा खूबसूरत इंसान ने रखा है या काले कलूटे इंसान ने, बदसूरत इंसान ने। अल्लाह ये नहीं देखता है। जिस्मों की और शक्लों की अल्लाह की नजर में कोई हैसियत नहीं है। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला यनजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यनजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता कि तुम कितने बड़े बॉडी बिल्डर हो, कौन से फिल्मी एक्टर से तुम्हारी बॉडी मेच खाती है, ये नहीं देखता हो। वला इला सुवरिकुम, वो तुम्हारी शक्लो सूरत को भी नहीं देखता कि तुम कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो, कितने ब्यूटीफुल हो, नहीं देखता हो। और ऐसी वैसी हदीस नहीं है। क्या कहा? अल्लाह ना तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्लों की तरफ देखता है। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, वो तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिल अल्लाह के तकवे से, अल्लाह के खौफ से कितने सरशार हैं, कितने भीगे हुए हैं, कितने भरे हुए हैं अल्लाह के तकवे से। ये देखता है अल्लाह तबारक व तआला। यही वजह है कि एक मजलिस के अंदर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिनके बारे में हदीस की किताबों में कलहुमता का लफ्ज आता है, कलहुमती, कोयले से ज्यादा काला, कोयले से ज्यादा काला रंग। उन्होंने एक मजलिस के अंदर शादी का इजहार कर दिया कि अल्लाह के रसूल मैं निकाह करना चाहता हूँ, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं शादी करूँ, मेरी भी तमन्ना है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं निकाह करूँ। यहाँ जबान से निकाह का लफ्ज निकला कि मैं निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। वहाँ अरब के बड़े बड़े रईस और चौधरी अपने मकाम से उठते हैं और कहते हैं बिलाल मेरे घर चलो, आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी को देख लो, आए बिलाल एक नजर मेरी लखते जिगर को देख लो, चांद का टुकड़ा है, हुस्न में खूबसूरती में, एक बार मेरी बेटी पर नजर डाल लो, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। उन अरब के लोगों ने, उन रईसों ने, उन अमीरों ने ये नहीं देखा कि बिलाल का रंग कितना काला है, उनकी बॉडी कैसी है। हबशा से आया हुआ एक अफ्रीकन नस्ल का आदमी, अफ्रीका से आया हुआ इतना काला कलूटा आदमी, हबशा से तशरीफ लाया हुआ
हुआ एक काला कलूटा आदमी, ये मेरा दामाद कैसे बन सकता है। उन्होंने ये नहीं सोचा, आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी को देख लो, आए बिलाल एक नजर मेरी बेटी पे डाल लो, एक नजर बस देख लो, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। ये छूत छात रंग और नस्ल और काला और गोरा का झगड़ा इस्लाम ने ही तबाह किया, इस्लाम ने ही बर्बाद किया, इस्लाम ने डिस्ट्रॉय किया है, इस्लाम ने इसको खत्म किया है। वरना देख लीजिए आज अफ्रीका के अंदर आज भी काले और गोरों का झगड़ा चला रहा है। आज भी काले लोगों को उनके वो हुकूक नहीं मिलते हैं जो हुकूक ह्यूमन राइट से इंसानियत के कानून इंसानियत के तहत उनको मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलते। ये इस्लाम की देन है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब हजरत उमर फारूक खलीफा बनते हैं, अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक खलीफा बनते हैं, और हजरत बिलाल को दूर से आता हुआ देखते थे तो कहते थे सैयदी सैयदी, अपने सर से अमामा उतार कर जमीन पर बिछा दिया करते थे और कहते थे मैं उस शख्स के लिए क्यों ना उठूं जिसके लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उठ जाया करते थे, और जिनको अपने दामन में बिठाते थे, अपने चादर के लिए बिछा दिया करते थे, उसके लिए उमर अपना गमछा अपनी ओढ़नी अपना दस्तार क्यों नहीं उतार सकता है। सैयदी सैयदी कहकर हजरत बिलाल को पुकारा करते थे, आओ आए मेरे सरदार आओ। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो एक काले रंग के इंसान की इज्जत कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला शानिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। मिटाओ इस रंग और नस्ल के इस झगड़े को, खत्म करो जात और बिरादरियां। शादियों के अंदर न देखो कौन खान है, कौन पठान है, कौन तुर्क है, कौन अंसारी है, कौन क्या है। ये देखो कि तकवा किसके अंदर है, ये देखो कि दीनदारी क्या है। इस्लाम ने जो मायार बताया है वो दीनदारी है। तुनकहुल बरातुल यारमैन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा, चार चीजें देखकर आमतौर पर शादी की जाती है। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखकर शादी करते हैं, तो उनका हुलमरातुल यारबैन लिमालिहा, कुछ होते हैं जो मालो दौलत देखकर शादी करते हैं, वले हस्बिहा, कुछ होते हैं जो हस्ब नसब देखकर शादी करते हैं, वले जिमालिहा, और कुछ होते हैं जो हुस्न खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। फरमाया और कुछ होते हैं जो दीनदारी देखकर शादी करते हैं। फस्फर बिज़ातिद्दीन, जिसने दीन को तरजीह दी वो कामयाब हो गया, जिसने दीन को मायार बनाया वो कामयाब हो गया। कितनी खूबसूरत लड़कियों को आज तुम अपने घरों में अपने बेटों के लिए लाए हो, लेकिन आज वो सर पे चलती हैं और कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। आज उन्होंने अपने ही शोहरों पर मुकदमे दायर कर रखे हैं, सास और बहुओं के खिलाफ मुकदमे दायर कर रखे हैं। और कितनी दीनदार लड़कियां ऐसी हैं जो खूबसूरत नहीं है लेकिन वो पूरे घर को अपने इल्म से, अपने सीरत से, अपनी दीनदारी से बचाए हुए हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी ने कामयाब उसको नहीं कहा जो हस्ब नसब देखता है, उसको नहीं कहा जो जमाल देखता है, उसको नहीं कहा जो माल देखता है। फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, जिसने दीन को तरजीह दी वो कामयाब हुआ है। दीनदारी को आपने कहा ये कामयाबी का पैमाना है। ये वो घर कामयाब, वो मुआशरा कामयाब, वो समाज कामयाब जहां दीनदारी को तरजीह दी जाती है, फौकियत दी जाती है। मुआशरे के अंदर ये कितनी बिगड़ी हुई शक्ल है आज कि हम क्या चीज देखते हैं, क्या मालूम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल जलसे होंगे, हर साल हम बोलेंगे, उलमा आएंगे बोलेंगे, और हम करेंगे वही जो करते चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मुआशरे की इस्लाह के लिए कदम उठाइए आप आगे।